अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें p की वैल्यू दी हुई है 2 प्लस √3। फाइंड हमने क्या करना है, ये चार वैल्यू p प्लस 1/p, p माइनस 1/p, p स्क्वेयर प्लस 1/p स्क्वेयर और p स्क्वेयर माइनस 1/p स्क्वेयर। तो इसको सबसे पहले हम पेज पे नोट करते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये इसको हमने पेज पे लिख लिया है। तो पेज पे लिखने के बाद हमने ये फाइंड जो करने थे, तो इन सब के लिए ज़रूरी है सबसे पहले हमें 1/p फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? 1/p। तो 1 ऊपर आ जाएगा, p की वैल्यू नीचे आ गई। तो p की वैल्यू नीचे आ गई 2 प्लस √3। तो जब नीचे अंडर आ जाए तो उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो इसका कॉन्जुगेट 2 माइनस √3 आ जाएगा, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे ही आ जाएगा 2 माइनस √3। नीचे क्या बन रहा है? फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड। तो फार्मूला लगेगा फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर। फर्स्ट वैल्यू 2, सेकंड √3। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 2 माइनस √3 ऊपर एज इट इज़, नीचे क्या आ गया? 2 का स्क्वायर 4 और अंडर से कट गया तो 3। 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा? 1। तो 2 माइनस 3/1। तो आंसर हमारे पास 1/p का कैसे क्या आ जाएगा? 2 माइनस √3। तो ये 1/p की वैल्यू आ गई। ये किसकी वैल्यू आ गई? 1/p की। अब p भी हमारे पास है, 1/p भी है। तो अब हम पार्ट 1, 2 फाइंड करते हैं। पार्ट 1 में p की वैल्यू भी गिवन है, ये देख लें। 2 प्लस √3 गिवन है और 1/p की 2 माइनस √3 गिवन है। तो अब हमने फाइंड करना है पहले p प्लस 1/p। तो p प्लस 1/p में दोनों की वैल्यू पुट करेंगे। p प्लस, तो पहले p की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 2 ऊपर थी, वो 2 प्लस √3 प्लस करना है। तो आगे क्या आ गया? 1/p की 2 माइनस √3। तो ये पुट कर दिया हमने। तो माइनस √3 और प्लस √3 ये कट जाएगा, तो आंसर 2 प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसी तरह हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट करेंगे तो उसमें क्या फाइंड करना है? p माइनस 1/p। तो p की वैल्यू तो एज इट इज़ आ जाएगी 2 प्लस √3, आगे माइनस, तो ब्रैकेट लगानी है जब माइनस के बाद। तो सेकंड वैल्यू क्या आ गई? 2 माइनस √3। अब साइन चेंज हो जाएगा, ये वैसे रहेगा 2 प्लस √3, माइनस अंदर साइन चेंज कर देगा, -2 और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस √3। तो अब क्या कटेगा? 2 और -2 ये कट जाएंगे। तो √3 2 टाइम है, तो वो 2 √3 आ जाएगा। तो अब ये देख लें, p प्लस 1/p की वैल्यू आ गई हमारे पास 4, p माइनस 1/p की वैल्यू आ गई 2 √3। तो ये दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करके आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आगे हमें पार्ट 3 में क्या चाहिए? p स्क्वेयर प्लस 1/p स्क्वेयर, p स्क्वेयर प्लस 1/p स्क्वेयर। तो उसके लिए हम दोनों में से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब p प्लस 1/p का होल स्क्वायर भी ले सकते हैं दोनों तरफ, p माइनस 1/p का होल स्क्वायर भी दोनों तरफ ले सकते हैं। तो मैं इसी तरीके से कर देता हूँ, p प्लस 1/p, उसकी वैल्यू है 4, तो दोनों टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो जब स्क्वायर लेंगे तो फार्मूला क्या लगेगा? फर्स्ट प्लस सेकंड का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर प्लस 2 टाइम फर्स्ट सेकंड। तो फर्स्ट p है और सेकंड क्या है? 1/p। फर्स्ट p सेकंड क्या आ गया? 1/p। तो अब हमारे पास आंसर क्या आ गया? 16। और उधर 4 का स्क्वायर क्या आ गया? 16। तो इधर हम p से p कट जाएगा, तो 2 1s are 2। तो 16 में से 2 उधर जाके क्या हो जाएगा? नेक्स्ट स्टेप पे माइनस। तो p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर इक्वल टू आंसर कितना आ जाएगा? 16 माइनस 2 करेंगे तो आंसर हमारे पास 14 आ जाएगा। तो ये पार्ट नंबर 3 हमारा हो गया। अब हमने पार्ट नंबर 4 करना है, जिसमें उन्होंने p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर दिया हुआ है। जिसमें क्या दिया हुआ है? p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर। इसका फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है। ये बन रहा है हमारे पास फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर। तो फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर इक्वल होता है फर्स्ट प्लस सेकंड और फर्स्ट माइनस सेकंड, मतलब ये p का स्क्वायर बन रहा था माइनस 1/p का स्क्वायर बन रहा था। तो इस तरह ये फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड आ गया। अब ये दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास हैं। p प्लस 1/p की हम फाइंड कर चुके थे, वो आई थी हमारे पास 4, और p माइनस 1/p की भी फाइंड कर चुके हैं, वो है 2 √3। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? 8 √3। तो ये हमारे पास आंसर किसका आ गया? p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर। तो इस तरीके से आप लोगों ने करना था। कई लोग जो है इसको और तरीक़ों से करते हैं, जो के तरीके गलत होते हैं। तो होप कि आपको समझ आ गया होगा ये तरीका जिससे जो किया है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।